सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जहां पर रिश्वत के चर्चे गुज़िश्ता 15 सालों से ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से यहाँ पर सरकारी काम के बजाय अब माफियाज का राज दिखाई दे रहा है। नैब की जानिब से 310 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें मौजूदा डीजी समेत 2 दर्जन दीगर अफसरान को इस काले धंधे में मुलव्विस बताया गया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि नैब की जानिब से एक जामे रिपोर्ट तैयार करके मजाज अथॉरिटी से कार्रवाई के लिए इजाज़त तलब की गई है। पूरी स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज एजुकेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी। मंसूर, सबसे पहले तो हमें डिटेल्स बताएं, इस हवाले से काफ़ी बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, ये जो मोटी फाइल देख रहे हैं ना, ये पूरी नेब ने तैयार की है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे है। सबसे पहले तो मैं यकीन माने उनको अप्रिशिएट करता हूँ जिस मेहनत से उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। एक एक गैर कानूनी तमीर होने वाले घर, उसका एड्रेस, मकान नंबर और उसमें कौन अफसर मुलव्वस है उनका नाम दिया गया है। इतनी तैयारी से शायद आज तक मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी हो। तो नेब ने कहा है कि 2 डायरेक्टर जनरल साहिबान, जिसमें एक मौजूदा डायरेक्टर साहब, मौजूदा डायरेक्टर जनरल और 23 दीगर अफसरान हैं जिन्होंने समझो कि कहा है कि तबाही मचा दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तबाही मचा दी है। हर वो गैर कानूनी काम किया है जिससे उनको पैसा मिला है। अच्छा। जैसे कि उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होंने जिस घरों के जाली कागज़ थे उन जाली कागज़ों पर भी इन्होंने इजाज़त दिलवाई और KDA और मास्टर डेवलपमेंट प्लान से मिलकर गठजोड़ करके इन्होंने वो काम कराया, खुद काम कराया है, इनके अफसरान ने कराया है। तो जाली कागजात पे और दीगर ये है कि आपको ग्राउंड +1 बनाना है तो वहाँ पे 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक इजाज़त दी गई है, कहीं 1 फ्लोर तो 1 से ज़्यादा। और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर किसी किस्म का माहौलियाती सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है कि इस इलाके में ये बिल्डिंग बन सकती है, नहीं बन सकती है। अच्छा। इसका जल्जले से कोई है, अगर जल्जला आ जाए तो उसको रोकने के लिए एहतमाम किया गया है? नहीं। अच्छा। कुछ नहीं है। इसी तरह से जहाँ से इनको पैसा मिला है उन्होंने 2 नंबरी काम किया है। और जहाँ पर कमर्शियल घर है, कमर्शियल एरिया ही नहीं है, घर है, रेजिडेंशियल प्लाट है, वहाँ पर कमर्शियल दुकानें बना दी गई, वहाँ पर प्लाजा के प्लाज बनाए गए। ये सब इस रिपोर्ट में है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि इनके इस काले काम की वजह से 100 अरब का नुकसान हुआ है। 100 अरब का नुकसान हुआ है, जिसमें 27 अरब रुपए सरकार का नुकसान हुआ है और मजमूई तौर 2 सालों में इनका 10 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा हुआ है। तो ये लबे लबाब है इस स्टोरी का। अच्छा मंसूर, देखा जाए स्टोरी तो ये बड़ी जानदार है। हमें ये बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान पर नैब ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या लगाया है? देखिए, सबसे बड़ा इल्ज़ाम इनका ये है कि इन्होंने दीगर इदारों को भी करप्ट कर दिया है। दीगर इदारों को पैसे खिला के उनसे भी काम कराए हैं। मिसाल के तौर पर मास्टर डेवलपमेंट जो प्लान है वहाँ से वो चीज़ें आनी थी, वो नहीं दे रहे थे, उनको इन्होंने पैसे खिला के उनसे सर्टिफिकेट्स लिए, फिर KDA से लिए। यानी कि खुद तो खराब थे ही, अपने साथ साथ बाकियों को भी खराब करते चले गए हैं। खरबूजे वाला काम किया है कि खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो इन्होंने उसको इस तरह का कर दिया है, उन अपने रंग में शामिल कर दिया है। तो यही सबसे बड़ी खराबी है कि खुद भी खराब हो, दीगर इदारों के लोगों को भी खराब करें। पैसों की वजह से इन्होंने वहाँ पर जो है वो काम किया है इस कराची के साथ कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेब वालों का, जिन्होंने हम सब की आंखें खोली हैं और उन्होंने मजाज अथॉरिटी को कहा है कि इनसे आहनी हाथों से निपटा जाए। इन्होंने जिस तरह का क्राइम किया है आहनी हाथों से निपटा जाए। उनका ये भी कहना है कि 3 बार ये डायरेक्टर जनरल जो यहाँ पर आए हैं और अफसरान के लिए कहा है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है इस गोरख धंधे के लिए। अच्छा, तो लेकिन मंसूर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मजमूई तौर पर तो 100 अरब का नुकसान किया है अफसरान ने, जिसमें 27 अरब जो है वो सरकारी नुकसान हुआ है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तो उनका फ़ायदा हुआ, तो नुकसान फिर किस चीज़ का हुआ है? हाँ, इनका फ़ायदा हुआ है। नुकसान इन्होंने तफसील ये दिया है कि वो बिल्डिंग्स जो गैर कानूनी हैं, जो रेगुलर हो ही नहीं सकते, लोगों से खर्चा तो कराया गया है। कोई 100 अरब रुपए के करीब लोगों ने गैर कानूनी काम कराने के लिए इनकी मदद से जो है वो 100 अरब रुपए खर्च कर दिए। 100 अरब अगर वो जायज़ तरीके से खर्च करते
तो उनके पैसे जो है वसूल हो जाते हैं। अब कल जो है कोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई और बड़ा फैसला आ जाता है, जैसे नासरा टावर गिराया गया था, अगर फ़र्ज़ करो कि 10-15 बड़े टावर्स के लिए अदालत कह दे कि इनको गिरा दे, तो अल्टीमेटली लोगों का तो नुकसान हुआ ना, जिन्होंने पैसे दे के वहाँ घर बनाए वो बेघर हो जाएंगे। तो मजमूई तौर 100 अरब रुपए कहा जा रहा है कि ये लोगों का नुकसान हुआ है, जिसमें 27 अरब रुपए जो सरकारी फीस की वसूली थी वो इन्होंने नहीं किए, 27 अरब रुपए का वो नुकसान हुआ है। तो 27 अरब रुपए के छोटे पैसे नहीं है कि सरकार का इन्होंने ये नुकसान कराया, 100 अरब आवाम का। मंसूर साहब बिल्कुल ऐसे ही तो है। मुझे ये तो बताएं कि अरबों रुपए की बात की जा रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं की जा रही है, और ये बात भी वो कर रहा है जो सबसे बड़ा इदारा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से ये साबित करेंगे। देखिए, इन्होंने, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई इंतहाई करीबी 1-2 अफसरान हैं जिन्होंने मिलके इनको डॉक्यूमेंट दिए हैं, जिन्होंने एविडेंस दिए, क्योंकि नेब के बस की बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ इसमें एक एक घर के आगे निशान है, ये घर है इतने स्क्वायर फुट पे है, और ये इस पर ये क्या कैसे बनाया गया है कि इलीगल कागजात हैं, जली कागजात हैं, या एक फ्लोर ज़्यादा बढ़ाया गया है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, इस तरह की डिटेल है। तो ये प्रूफ शुदा है, क्योंकि अंदर का बंदा इनसे मिला हुआ है, तो उन्होंने इनका काम उतार दिया है। नेब के डीजी का, मौजूदा डीजी और अफसरान के बारे में सब कुछ नेब को दे दिया है। अब देखना यह है कि जो बड़ी अथॉरिटी है नेब की, वो कब इनको इजाज़त दे रही है और ये कार्रवाई शुरू करते हैं। मंसूर साहब, ये तो करप्शन को बेनकाब करके करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा इदारा ये बात कर रहा है। इसका मतलब तो हम ये समझें कि ये जो करप्शन है वो इतनी बड़ी सतह पर हो रही है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि 100 अरब आवाम का नुकसान 27 गवर्नमेंट का बता रहे, लेकिन हाँ। हो सकता है कि इनसे नुकसान डबल या ट्रिपल हो, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। और ये बताया गया है कि 10 अरब रुपए का इनका फ़ायदा हुआ है 2 सालों में, लेकिन इसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब आप कोई रिश्वत देता है तो किसी के सामने थोड़े देता है, वो अंडर द टेबल होता है। एक आइडिया लगाया जाता है कि 120 घर पे इन्होंने कितना लिया होगा, या 250 गज के घर पे कितना, ये तो अंदाजे पे इन्होंने ये रकम बताई है। लेकिन मेरे हिसाब में इन्होंने ज़्यादा जो है ना कि पैसे कमाए हैं। जिस तरह से मैं डीजी, मौजूदा डीजी का लाइफ स्टाइल देख रहा हूँ, दीगर अफसरान का लाइफ देख रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ये 16, 17, 18 से 20 ग्रेड के अफसरान हैं, या ये बादशाह हैं किसी मुल्क के, ये किसी जजीरे के बादशाह तो नहीं है। इस तरह का लाइफ स्टाइल है इनका। अच्छा मंजूर साहब, ये भी हमें बताते चलें कि एक तो नाजायज़ और गैर कानूनी काम के एवज ये लोग पैसे ले रहे हैं, जो जायज़ काम लेकर जाते हैं उनको भी रिश्वत देनी पड़ती है क्या? ये इंतहाई अहम सवाल है। सबसे ज़्यादा तंगी उनको करते हैं जिनका कानूनी काम होता है, जायज़ काम होता है, उनको ठीक है। नहीं, उनको तंग करते हैं, ये फार्मेलिटी पूरी करो, ये फार्मेलिटी। हाँ। इतनी फार्मेलिटीज बताते हैं, क्योंकि मैं 2-4 ऐसे दोस्तों की मदद करने की कोशिश की, वहाँ जो मेरे ताल्लुक वाले बैठे थे उनको भेजा, उन्होंने मोजरत की कि ऊपर वाले नहीं मान रहे, वो कह रहे सारी फार्मेलिटीज पूरी करें। हाँ। तो मैंने उनको हंसते कहा कि जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनके लिए इतनी फार्मेलिटीज, और जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हंस के कहा कि आपको पता है सब कुछ, जो ऊपर वाले लोग हैं, एक सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू आएंगे तो फिर आपके इतने कागजात जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो जाली कागजात भी बन जाते हैं। आपस की बात है, ये बहुत पुराना मामला है। जब आपका मामला रुका हो ना, तो इसका मतलब है कि आप बाय लॉ आ रहे हैं, आप तरीके से आ रहे हैं। जब आपका काम हो जाए तो इसका मतलब है कि आप दूसरे तरीके से आए हैं। जी जी, हम जब जाएंगे या जाते हैं तो इतने अशराफ बन जाते, इतने मोजस बन जाते, इतने कानून के रखवाले बन जाते हैं, कहते हैं जी ये तो कानून इजाजत ही नहीं दे रहा, कानून की जो फिलहाल शिक्के में इसमें ये चीज़ है, मेहरबानी करें। हमें तो कानून के वो क्लॉज निकाल के बताए जाते हैं जिनका शायद हमने पहले कभी सुना ही ना हो। वो काम अगर हम वैसे करवा लें तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि उस कानून की धज्जियां ये कैसे उड़ाते हैं पैसे लेने के बाद। हमें ये बताएं कि हमें तो ये भी पता चला है कि जो मौजूदा डीजी हैं वो तीसरी बार यहाँ पर आए हैं। मतलब इतना तो उसको यहाँ से मज़ा आ रहा होगा कि वो बार बार कह रहा है कि मुझे यहीं पे लगाया जाए, और कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे तो कि यहाँ पर मेरी पोस्टिंग कर दी जाए। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है और किस वजह से इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है बार बार? मिस फरजाना, मैं इसका आई विटनेस हूँ, यानी गवाह भी हूँ। अच्छा।
ये एक दिन अपने दोस्त से मिलने आया जो इसका बैचमेट था, तो उन्हें इसको ये उस दिनों में इस पे हट गए थे पोस्ट से, 2-4 माह घर बैठे थे, तो उससे पूछ रहा था मेरे सामने कि मैं कौन सी जगह पे जाऊं। तो उससे कहा कि तुम बस किसी न किसी पॉलिटिकल बंदे के जा मेहनत समाजित करो, वो तुम्हें किसी न किसी सेक्रेटरीशिप पे लगा देगा। तो कहने लगे कि यार वो छोटे मोटे सेक्रेटरीशिप में लेना नहीं चाह रहा हूँ, इससे अच्छा। तो मुझे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेरे लिए बेहतर है, जहाँ पर मैं बहुत इज्जत के साथ और बड़े शान और शौकत के साथ बैठा हूँ। इज्जत के साथ नहीं, सुकून के साथ करप्शन कर रहा हूँ। वो बता ऐसे रहा था ना, अब कैसे बताए।